आप में से कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? आप में से सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि जी हम हेल्दी रहना चाहते हैं। ये हेल्दी रहना हर एक के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। हाँ ऑफ कोर्स, कि सांस तो हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए लेते हैं, और हेल्दी ये कॉन्सेप्ट भी हम अपने आप को अगेन हेल्दी और फिट रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए ही यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज बीइंग हेल्दी? हेल्दी यानी कि हेल्थ का मतलब एग्जैक्टली क्या है? आपने अगर देखा होगा आपके सराउंडिंग में कई सारे लोग हैं नाउअडेज। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा अच्छे खासे अपनी डाइट में चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख पाए। कुछ लोग ये भी समझते हैं, ये सोचते हैं कि क्योंकि मुझे किसी भी तरह की बीमारियां नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि कॉमन डिसीजेस जिस तरह से डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, ये काफी लोगों को बहुत बार नाउअडेज हम देखते हैं लोगों को होता है। और अगर हमें नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि मुझे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ। बट एज पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये कहता है कि हेल्दी रहना इसका मतलब केवल डिसीजेस का एब्सेंस होना जरूरी नहीं है। हेल्दी रहना यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना भी जरूरी है। यानी कि मैं दिखने में तो फिट हूँ लेकिन 100 लोगों की भीड़ में जाने से मुझे डर लग रहा है। मैं दिखने में तो फिट हूँ लेकिन 1 किलोमीटर दौड़ लगाने के लिए भी मेरे में ताकत नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मैं हेल्दी मान पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ही ये है कि हेल्दी रहना यानी कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस हमारा अच्छा होना जरूरी है, जरूरी नहीं है, हमें अंदरूनी भी उतना ही स्ट्रांग रखना जरूरी है। हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में हम ढेर सारी चीजों को हमेशा इग्नोर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली हम कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं और वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा सुबह उठना, दोपहर में खाना खाना, रात में सोना, ये चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है कि हम इन चीजों पे फोकस करना ही भूल जाते हैं। कभी आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो, कुछ लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं यानी कि नाश्ता करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोपहर में खाना ऑन टाइम खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोपहर का खाना कभी 3 बजे खाते हैं तो कभी 5 बजे खाते हैं। इनफैक्ट शायद यस, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात का खाना डॉट 8 या 9 बजे खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात का खाना 12 बजे खाते हैं। और कभी कभार हम जब ऐसे लाइफस्टाइल्स को सालों साल हमारे जाने अनजाने में जब फॉलो करते हैं, हमें पता चलता है कि कई सारी बीमारियों का जो एक जड़ का कारण होता है वो ये लाइफस्टाइल में की हुई गलतियां ही होते हैं। और फिर उम्र के एक पड़ाव पे आके हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जिंदगी भर जिस चीजों को इग्नोर करा, और पैसे के पीछे हम भाग रहे थे, यानी कि पैसे तो हमने कमा लिए हैं, लेकिन जितने भी पैसे हमने कमा लिए हैं वो सारे पैसों को अभी हमें खर्चना है अपने ही हेल्थ को फिर से वापस लाने के लिए। नाउ जब हम इन सारी चीजों पे जब फोकस करना शुरू कर ही देते हैं, तब हमें ये भी चीज को समझना जरूरी है कि हेल्थ कभी ओवरनाइट अचीव करने वाली चीज नहीं है। आपको कभी ऐसी टैबलेट या फिर कोई ऐसी गोली कभी नहीं मिल सकती जिसने आपने आज खा लिया और एक रात में 10 किलो वजन घट दिया। या फिर आपको कभी ऐसी गोली नहीं मिलेगी कि आपने आज एक गोली खा ली और कल से आपका डायबिटीज गायब हो गया। जी नहीं। हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको उसे कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। और अर्न करना यानी कि बेसिक 4 फाउंडेशन जो हमारे पिलर्स है, इन पिलर्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो हेल्थ के भी, यस, हमारे इस वेल कैटेगरी में हेल्थ के भी 4 पिलर्स है, यानी कि एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। जिस तरह से किसी भी कुर्सी को अगर सही तरह से हर रोज यूज करना है तो कुर्सी के चारों पैर अच्छी तरह से रहना जरूरी है कि नहीं? अगर कुर्सी का एक पैर भी टूट गया तो क्या होगा? आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाओगे। उसी तरह से हेल्थ को भी अचीव करने के लिए हेल्थ के भी चारों जो हमारे जो पिलर्स है उनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो मैं केवल सिर्फ
न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना जरूरी नहीं है, बट मेरी नींद सही तरह से यानी कि रेस्ट कंप्लीटली 7 to 8 आवर्स की रेस्ट प्रॉपरली होना जरूरी है, रात की नींद लेना जरूरी है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोग, अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सुबह से लेके शाम तक जब हम कुछ निगेटिव चीजों के बारे में ही बार बार सोचते हैं, अच्छी चीजों के बारे में जब हम बार बार सोचते नहीं है, बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो खुद ब खुद हमारी हेल्थ भी अफेक्ट करने लगती है। तो यस, अगर हेल्थ को अचीव करना है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे साथ रहना बहुत ही जरूरी है। एंड द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। और यहाँ पे हम एक्सरसाइज सिर्फ करते हैं वजन को घटाने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स हम में से जितने भी लोग आज एक्सरसाइज हर रोज करते हैं केवल वजन को घटाने के लिए, तो समझिए कि वजन एक्सरसाइज करना सिर्फ आपका वजन ही नहीं घटाता, ये आपका स्टैमिना बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है और आपकी दिल की एबिलिटी को भी और अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो इस हेल्थ के जब सारे फैक्टर्स को जब हम फोकस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस आज जो हम कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वैसे तो कहा जाता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। दोनों न्यूट्रिएंट्स अगर आप देखें तो आपके खाने में आप हर रोज लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, फाइबर्स है एंड विटामिन्स मिनरल्स में के साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अगर आप आपके खाने पे फोकस करो तो इन्हें आप हर जगह पाओगे। जिस तरह से आप आपके दालों से और आपके स्प्राउट्स से, दालों से अलग अलग प्रोटीन्स ले लेते हैं। अगर आप चिकन, फिश या नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसमें से भी प्रोटीन्स ले लेते हैं। जब आप चावल खाते हो, बीइंग इंडियंस, चावल ये हमारा एक स्टेपल फूड है और आपने देखा होगा कि हमारे हर एक के थाली में ढेर सारा चावल हम हर रोज खाते हैं। तो ये चावल कार्बोहाइड्रेट से का ही एक अच्छा स्रोत है, यानी कि जब भी आप चावल खाते हैं आपको ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। रहा सवाल फैट का, तो जी हमारे खाने में जो खाना पकाने के लिए जब हम तेल यूज करते हैं वो एक फैट का स्वरूप है। और फाइबर ये हमें मिलता है हमारे सलाद और हरी सब्जियों में से। तो कहा जाए तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक हम हमारे हर रोज के खाने में से लेते हैं। लेकिन एक बैलेंस डाइट तब बनता है जब इस फूड पिरामिड के तौर पे अगर लिया जाए। फूड पिरामिड ये कहता है कि हमारे खाने में, हमारे थाली में हमेशा इस फूड पिरामिड के हिसाब से ही फूड्स को अलाउ किया जाए। यानी कि सबसे नीचे की लेवल पे जो दालें हैं या अलग अलग तरह के सीरियल्स है, ज्वार, बाजरा, चावल, इसकी मात्रा ज्यादा रखी जाए। उससे कम मात्रा यानी कि उससे थोड़ी सी कम मात्रा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, उससे भी थोड़ी सी कम मात्रा मीट, फिश एंड पोल्ट्री की, और सबसे कम मात्रा ली जाए शुगर, फैट्स एंड अलग अलग हमारे ऑयल के आइटम्स की। लेकिन हम हमारे हर रोज की अगर जिंदगी की बात करें तो हमारी सबसे कम जो आइटम्स हमने आइडियली हर रोज लेने चाहिए उसकी मात्रा हम हर रोज सबसे ज्यादा लेते हैं। और यस, यही पे होता है हमारे खाने का इम्बैलेंस कंजम्पशन। अब ये तो सवाल रहा हमारे इम्बैलेंस कंजम्पशन का, और रहा सवाल हमारे टिपिकल इंडियन डाइट का। हमारे इंडियन डाइट में भी हम ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कहाँ पे आती है, वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे टुडेज चैलेंजेस फॉर फूड कंजम्पशन। आपने देखा होगा कि हमारे इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम अलग अलग तौर पे अलग अलग चीजों को प्रेफर करते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल तो हम हर रोज खाते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज बिना भूले सुबह शाम रोटी सब्जी ही खाते हैं? जी नहीं। हमारा जैसा लाइफस्टाइल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम रोटी सब्जी के साथ साथ हम ढेर सारे जंक फूड भी कंज्यूम कर लेते हैं। हमारे खाने में एम्प्टी कैलोरीज का कंजम्पशन बढ़ गया है। पिज्जा है, बर्गर है, अलग अलग समोसे या पकौड़े हो, इन सब का भी आनंद हम उठा ही लेते हैं। प्लस
अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली वर्किंग लोग हैं, यानी कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, मेनली अगर आपने देखा होगा तो हम काफी बार ये भी कर देते हैं कि हमारे हफ्ते भर की सब्जियां हम एक ही दिन में फ्रिज में लाके रख देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि एक ही दिन में अगर फ्रिज में लाके अगर सब्जियों को रख दिया, यानी कि या फिर हमने कल की सब्जी आज हमने खा ली फ्रिज में रखी हुई, तो कहीं ना कहीं हमारा पेट तो भर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पेट भरने से ज्यादा ये सोचना जरूरी है कि हमें एक अच्छे क्वालिटी के फूड को पेट में डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारे हर रोज के फूड एंड बेवरेजेस में हमारी सबसे पसंदीदा चाय। चाय पीना तो हर एक का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन पूरे दिन में 10 से 12 कप पीने वाले चाय पीने वाले लोग भी हमारे देश में कम नहीं है। एंड यही पे होता है हमारा फूड कंजम्पशन चैलेंज। रहा सवाल हमारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस का, यस, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं। आई एम श्योर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बिना भूले हर रोज वॉकिंग, एक्सरसाइज या जिम के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एक ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है जिसमें बहुत ही सेडेंटरी हम जिंदगी जी रहे हैं। दिन भर काम करके हम इतना ज्यादा थक जाते हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने की हम ताकत नहीं रखते। एंड प्लस हमारे खान पीन में इतने ज्यादा जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें कभी कभार खाना खाना तो कभी खाना खाना हम अवॉइड भी कर देते हैं।